नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अपने रूटीन के बारे में बताऊंगा कि जब मैं तैयारी करता था तो मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरा डेली रूटीन क्या था, मैं कैसे उठता था, कैसे पढ़ता था और क्या क्या करता। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे पढ़ें, बहुत कम समय बचा हुआ, क्योंकि अभी CHSL के फॉर्म भर जा रहे हैं, कुछ दिन और बचे हुए हैं। तो उसके लिए 4 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा, फिर CGL का भी फॉर्म आने वाला है तो उसका भी पेपर होगा। तो यानी बहुत कम समय में है और इतने समय में आपको तैयारी करनी है, यानी CGL प्री हो जाएगा और CHSL दोनों की तैयारी के लिए। तो बहुत सारे कमेंटर कि सर कुछ गाइड भी कीजिए। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं क्या डेली रूटीन क्या था और टाइम क्या था, मैं कैसे कैसे पढ़ाई करता था, उसके बारे में आज बात करते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि यहाँ आपको अब टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 8 घंटे पढ़ने कि 10 घंटे पढ़ने कि 6 घंटे पढ़ने। अब ये समय नहीं बचा हुआ है कि आपको टाइम डिसाइड करना पड़ा कि मुझे दिन भर में इतना घंटे पढ़ना है। अब तो ये समय आ गया है कि आपको दिन भर पढ़ना ही है, पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आपको सोना है, कुछ जो आपके दैनिक कार्य हैं, नहाना, थोड़ी बहुत वॉकिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ भी काम नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहें तो 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकाल सकते हो। तो देखिए, जब मैं तैयारी करता था तो मेरा ये रूटीन था, और ये तैयारी आपको 6 महीने तो करना ही करना है। जब आप 6 महीने ये चीज़ें कर लोगे तो मैं 100% श्योर करके बता सकता हूँ कि 6 महीने बाद आपको इस मेहनत का रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। अपने आप में इम्प्रूवमेंट समझ में आया कि मैंने ये जो दिल लगा के बिना किसी टाइम टेबल के मैक्सिमम समय पढ़ाई में दे करके जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे रिजल्ट दिख रहा है। आपके एग्ज़ाम निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके जो मार्क्स आ रहे थे वो मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये 6 महीने दिल लगा के करिए और उसके बाद आपका हैबिट भी बन जाएगी, फिर आगे भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये एग्ज़ाम के लिए जो नियरेस्ट वाला है, इसके लिए आपका हो सकता है कि पूरा एग्ज़ाम ना निकल पाए, लेकिन आप इस तैयारी का ज़रूर अगले एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो आप ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे, जो आप मेहनत करोगे, सारी चीज़ें आपसे आने लगेंगी। तो मेरा ये हुआ करता था कि लगभग मैं 6 बजे सुबह उठ जाता था। 6 बजे उठ गए आप, उसके बाद आप पढ़ाई में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करिए लगभग 1 डेढ़ घंटा। इसी बीच में आप समझ लीजिए कि अगर आपको बीच में फ्रेश होना है, मंजन करना है तो कर लीजिए। ब्रेकफास्ट बहुत हल्का कीजिए। मैं तो लगभग बिस्किट ही खाया करता था और चाय बिस्किट, बस इतना ही मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था। तो मैं से 6 बजे उठे, तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं करना आपको। 6 बजे उठा, आपको 1 डेढ़ घंटा तो पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको चाय बिस्किट वही ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये 8 बज गए, 8 के बाद आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद फिर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो फिर आपको पढ़ना, बस आपको ये डिसाइड करना है इस टाइम टेबल में कि आपको, यदि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे मैथ्स देनी है, फिर आपको 2 घंटे इंग्लिश देने हैं, 5, उसके बाद आपको 1 1 घंटे दे देने हैं आपको रीजनिंग और कुछ GK में दीजिए। और उसके बाद टाइम बचता है तो वो चीज़ें आप एक आध सेट मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, तो वो लगा, यानी आपको 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको मैथ्स का टाइम देना है, फिर इंग्लिश को टाइम देना है और GK को टाइम देना है, और लास्ट में बचा थोड़ी बहुत समय आपको रीजनिंग के लिए देना है। आप ऐसा कर लीजिए कि एक दिन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद आप अगले दिन उसको मिलाइए कि क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं, कितने मेरे नंबर आए हैं, और गलतियों को आप नोट डाउन भी कर लीजिए। तो मेरा क्या होता था, मॉर्निंग में मैंने उठा, 2 घंटे पढ़ाई की, नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर मैं बीच में तो सो जाता था। 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा मैं रेस्ट ले लेता था, नींद आती झपकी, एक नैप टाइप की होती थी। उसके बाद लगभग 1:30 से 2 फिर मैं पढ़ने बैठ जाता, और 1:30 से 2 बजे मैं क्या करता था, अपना खाना बनाता था। कहता था घर से बाहर पढ़ाई करी मैंने तो तैयारी अकेले करता था मैं, तो मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ता था। तो मैं लगभग 1 बजे तक मैं खाना बनाता था, तो 1 से 2 बजे तक मेरा खाना बन गया, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक खाना फुर्सत हो गया। उसके बाद फिर मैं पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ जाती थी तो फिर मैं नैप लेता था 3 4 बजे तक, एक आधे घंटे की। उसके बाद मैं उठता था, फिर 4 बजे से फिर पढ़ता था। तो फिर मैं 6 बजे तक पढ़ता, फिर 6 बजे आप घूमने फिरने जा सकते हैं आधा 1 घंटे के लिए, और फिर शाम को आपको फिर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई के लिए मिल जाते हैं। यानी मेरा आप देखोगे तो लगभग मैं खाना खाने से पहले यहाँ 4 से 5 घंटे में यहाँ खाना खाने से पहले पढ़ लेता था। उसके बाद शाम तक मैं 5 घंटे, यानी लगभग मैं 10 घंटे तो दिन भर में पढ़ाई कर लेता था। तो आपको यहाँ टाइम नहीं फिक्स करना कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लिए दे सकते हो उतना पढ़ाई कीजिए। 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक आपका नींद आ रही, 11 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। और ज़्यादा भी आप पढ़ रहे हैं तो वही है कि आप रात को ज़्यादा तक पढ़ रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो आप सो जाइए 11 बजे तक, नींद पर्याप्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद पढ़ाई की। तो यही टाइम टेबल है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि सबको वेटेज बराबर देना, मैथ्स को भी देना है आपको समय, इंग्लिश को भी देना है और जीएस को भी देना है। जीएस को थोड़ी सा कम दे सकते हैं कि जीएस में ज़्यादा नंबर नहीं खींचते, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। ये आपको मेंस में भी काम आएगा। और आपको ये डेली रूटीन डेली, और मैंने एक और वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक शुरुआत में कैसे तैयारी करना, वो भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो खाना कम कम खाइए और ब्रेकफास्ट भी हल्का लीजिए, ठीक है। दही दिन में मत खाइए, उससे नींद आने लगी दिन को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करना है। इन 6 महीने की मेहनत आपको ज़रूर दिखेगी। तो यही मेरा रूटीन था जो मैंने आपको बताया, ऐसा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए। बस आज के वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।